सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। मैं तमाम साथियों की बात से जो है वो काफ़ी हूँ और सेटिंग करती हूँ उसको। और एक चीज़ और उसमें इजाफा करना है जो कि ग्राम साहब ने बात की थी यहाँ पे कि आपको सबको मालूम होगा कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है, जो गैर रस्मी शोबा है, वो तेजी से कोविड के दौरान भी और उससे पहले भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। और इनफॉर्मल का मतलब ये है कि आप कानून से बच जाएं और कानून की जितनी वॉयलेशन हो सकती है वो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर जो है नजर आती है। और उस एक सेक्टर में जो है वो होम बेस का सेक्टर है, जो घरों में बैठ के खवातीन और मर्द फैक्ट्रियों के लिए काम करते हैं या मार्केट के लिए काम करते हैं। समझा जाता है पुलिस के बारे में पुलिस के बारे में काम करती है। मेरे ख्याल में वो कुछ काम कर देते हैं इस बारे नहीं बोलते, लेकिन ये लोग किसी का काम नहीं करते देते और इनको कोई पूछने वाला नहीं। और हमारी इतना ये है कि नीचे से ऊपर तक धंधा हो रही है, जो नीचे बैठे हुए विधायक से लेकर और ऊपर बैठे हुए जो उनके बॉस हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद था वो सारे ट्रेड यूनियन हम यहाँ बैठे और ये जितनी वॉयलेशन हो रही है यहाँ पे पिछले 4-5 सालों से, ख़ास तौर पे मज़दूर तबका जिस तरह से पिसता जा रहा है और कोई हुकूमत अदलिया कोई बात सुनने को तैयार नहीं है हमारी, तो बहुत मजबूर होकर हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हमने की है कि जहाँ पे हमने सारी वॉयलेशन बताई है कि किस तरीके से वर्कर जो है सफ़र कर रहा है। आप देख लें डॉलर कहाँ पहुँच गया, पेट्रोल की कीमतें कहाँ पहुँच गई हैं। इसी तरीके से जो है वो मज़दूरों के साथ जो एहतजाज जो फैक्ट्रियों में, कारखानों में जो कुछ हो रहा है उनके साथ, जिसके खिलाफ वो खड़े होते हैं, बातचीत करते हैं। मिनिमम वेज एग्री नहीं हुआ है, होम बेस वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है, ख़वातीन जो वर्कर है उनके साथ हरासगी का जो है सिलसिला आम है यहाँ पे तमाम काम की जगहों पे, लेकिन इस पे कोई सुनवाई अब तक नहीं हो पा रही है। तो इस वजह से आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि आइंदा आने वाले हफ्तों में जो है वो हम ये तय करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर और पूरे सिंध के अंदर हम एक एहतजाज की तरफ, एक बड़ी कॉल की तरफ जाएंगे कि जिसमें अगर हमारी बात नहीं सुनी गई या ना ही मानी गई तो फिर हम जो है वो उसके ख़िलाफ़ जो है हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन करने पे मजबूर हो जाएंगे और जो जिन इदारों में हम बैठे हैं वहाँ से हम रिज़ाइन देने को तैयार होंगे। नहीं हुआ। अब आप सोचें ज़रा भाई, मतलब अब मुझे तो अच्छा नहीं लगता है कि कोई पॉलिटिकल लीडर के ख़िलाफ़ मैं कोई बात करूं, लेकिन अब ये देखें कि 2017 दिसंबर में हुई थी कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने आके बहुत सारे ऐलानात खुद भी किए थे और अब बीच में जो है बने हैं कानून, ऐसा नहीं कि कानून नहीं बने। अब ये सोशल सिक्योरिटी और वर्कर की तारीफ में तमाम लोग हैं इस वक्त जो लॉ है, पहले तो बेशुमार लोगों को नहीं शामिल ही नहीं किया जाता, अब ज़रूरी शोबे के लोग भी हैं, वो उन सबको भी जो है वो सोशल सिक्योरिटी में होना चाहिए। लेकिन जो बैठे हुए लोग हैं जिनकी ज़मीनों पे वो ग़ुलामों की तरह काम कर रहे हैं, वो उस ग़ुलामी को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। तो लेकिन हमें कोशिश तो अपनी जारी रखनी चाहिए।